नमस्कार किसान साथियों, हम आए हैं आज झुंझुनू जिले के सई कला गांव में और हम मिलेंगे आज एक ऐसे शिक्षक से जो कभी पहले बच्चों को शिक्षा दिया करते थे और अब खेती की उन्नत जानकारी से जिले के किसानों को खेती की जानकारी देकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसकी कैपेसिटी तो है करीब 20 लीटर दूध की। इन कैमरों के माध्यम से वो 24 घंटे अपने खेत की निगरानी कमरे में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। पशुपालन के साथ मुर्गी पालन का कितना महत्व है, ये किसान की जुबानी सुनकर हम भी दंग रह गए। आप भी सुनिए किसान ने क्या जानकारी दी। आपने जो बकरी पालन कर रखा है, इसके साथ में हम देख रहे हैं कि ये मुर्गी और मुर्गा भी आपने पाल रखा है, तो इसकी कोई विशेष कारण है क्या इसका? हाँ, मैंने बकरी पालन के साथ साथ गाय का फार्म भी है मेरा। तो इनके थान में जो है इस ज़मीन में कीचड़ जैया वो ज़्यादा हो जाते हैं, दूध निकालते समय बैठने भी नहीं देते। तब मैं यहाँ लेके आया था 2 मुर्गी और 1 मुर्गा। तो उससे वो चीचड़ को खा जाते हैं, तो वो चिंचड़ को खा जाते तो हैं, इनको खाना भी मिल जाता है और आपका भी काम हो जाता उनका है। भोजन मिल जाता है। किसान ने अपने फार्म पर 4 अलग अलग नस्लों की गो पालन कर रखा है, जिनकी दूध की क्षमता 8 लीटर से लेके 20 लीटर तक है। होलिस्टन है जिसकी कैपेसिटी तो है करीब 20 लीटर दूध की, और वर्तमान में ये 10 लीटर दूध दे रही है। ये हरियाणवी नस्ल की देसी गाय है, जिसके थंब होता है सिर ऊपर। ये कैपेसिटी 12 लीटर दूध की, सरों में 12 लीटर दूध देती है और बाद में लंबे समय तक दूध देती है। सामने जो आगे साहिवाल नस्ल की गाय है, जो पिछले बार में 14 लीटर दूध इसने दिया था, अब की बार उसमें बढ़ा करके करीब अनुमान ये है कि 16-17 लीटर दूध दे देगी। तीसरे ब्यांत में है ये पहले ब्यांत की है और होलिस्टन है। इसमें फिर मानस ये बनाया कि तरबूज लगाएंगे। अब तरबूज लगाने के लिए सबसे पहले खेत को तैयार किया गया, 2 बार उसको जोत करके और फिर बेड बनवाए गए। बेड बनवाने करके उसमें टेम्परेरी ड्रिपिंग सिस्टम बनाने के लिए 10 पाइप लेकर के उन 10 पाइपों पे बेड के अनुसार छेद निकाल करके उसमें ड्रिप की टूटी लगा करके ड्रिप चालू किया गया। फिर मल्चिंग लगाया गया और मल्चिंग लगाने के बाद उसमें बीज लगाए गए। कितना आपको क्विंटल इसमें माल प्राप्त हुआ और उसमें कितना आपको मतलब उसकी आय हुई आपको बेचने से? करीब 130 क्विंटल के करीब माल निकल जाएगा। यानी 130 क्विंटल का अगर हम लेके चलें तो 10 रुपए किलो के हिसाब से भी लगाए तो 1,30,000 रुपए का निकल गया। फरवरी के लास्ट में हमने लगाया इसको। ये फरवरी के लास्ट में आपने लगाया है, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल और अब मई के अंदर ये 4 महीने की आपकी ये फसल हो गई। हाँ, 4 महीने में फसल। इसमें लगभग 100 आप बता रहे हैं कि 130 क्विंटल आपने किया, मतलब पैदावार अपने इसकी हुई है 130 क्विंटल। और तरबूज आप मंडी में बेचते हैं, आपसे यहीं लेने के लिए आ जाते हैं? मेरे पास जो है वो ज़्यादा ग्राहक मेरे जो परिचित हैं, मेरा सर्किल जो फ्रेंड सर्किल है वो ज़्यादातर यहीं से लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें मैं पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करता हूँ। यानी आप जैविक तरीके से इसको कर रहे हैं। और जो खरीदार, उसी के कारण जो है वो मेरी जो तरबूज की साइज जो है वो छोटी रही है। यानी एक बड़ी जो तरबूज की साइज है वो 4 किलो की है। यानी एक जो छोटा परिवार है उसके लिए एक तरबूज पर्याप्त है एक दिन में, तो वो छोटी साइज ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो मीडियम साइज है 3 किलो वाली, 3 और 4 वाली, उसी को पसंद करते हैं। तो ये बताइए, आपके ये जो आप तरबूज की खेती कर रहे हैं, मान लीजिए इतनी दूरी के अंदर, जैसे आप जो बता रहे हैं तरबूज आपने जितनी दूरी में लगाया, इतनी दूरी में यदि आप गेहूं की फसल करते तो उसमें कितना आपको बचत होता है और इसमें कितना बचत हो रहा है? गेहूं की फसल यदि इसमें लेते तो करीब 15 क्विंटल गेहूं होता। 15 क्विंटल गेहूं बता रहे हैं, तो 15 क्विंटल गेहूं यदि मान लीजिए इनकी तुलना में आप वहाँ करते तो 15 क्विंटल
यानी 2000 का भाव भी अगर अपन लेके चले बाजार में, हाँ 2000 के भाव से तो 30,000 का आपका गेहूं हुआ। हाँ, और यहाँ ये 1 लाख रुपए का हो रहा है। तो इसमें तरबूज में फायदा तो है आपको, समय भी कम इसके अंदर जो है कम समय में ले रहा है उसकी तुलना में ये। पानी की सबसे बड़ी जो है ना वो इसमें है पानी की बचत, क्योंकि ड्रिप सिस्टम में है, और ड्रिप सिस्टम में इसे पूरी 2.5 बीघा को जो है वो एक दिन में पूरे में पानी दिया जा सकता है। आपका कहने का मतलब है जहाँ जिन किसान भाइयों के पास कम पानी है वो ड्रिप के माध्यम से तरबूज की खेती कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते और उससे गेहूं की तुलना में ज्यादा मुनाफा वो किसान लोग कमा सकते हैं। हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें आप बता रहे हैं कि पूर्णतः आपने जैविक किया है, तो इसमें कुछ कुछ आपसे जो लेकर जा रहे हैं वो इसके स्वाद में कुछ अंतर बता रहे हैं कि जो बाजार से पहले लाते थे और आपसे ला रहे हैं उसमें कुछ अंतर है? बिल्कुल, लोग बाग जो बाजार वाला लेके जाते हैं फिर बाद में मेरे वाला लेके जाते हैं, तो वो दोबारा फिर मेरे पास ही चल के आते हैं। नहीं, अब अभी हम जब आ रहे थे, आप सही कह रहे हैं, अभी हम रास्ते में हमें पूरी जानकारी नहीं थी, तो हमने ऐसे ही पूछा कि आपका नाम बताया, तो हमने बताया कि जो तरबूज की खेती करते हैं उनके पास, तो आप तो तरबूज वाले गुरुजी के नाम से यहाँ जो आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल। जो है फेमस हो गए हैं।